Audio जैसे ही वे पहाड़ों पर पहुंचे, वातावरण में एक अजीब और खतरनाक माहौल था। नीले आकाश में काले बादल छा गए जो रात के तूफान की ओर इशारा कर रहे थे, अपनी दृष्टि आकर्षित कर रहे थे। यहाँ आप घने खतरनाक जंगलों से घिरे हुए हैं जो मौत के सन्नाटे में लिपटे हुए थे। अनोखे पेड़ पौधों के बीच घूमते हुए नायक को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, मानो उसका कोई अनदेखा सा सामना होने वाला हो। दूर से किसी बाघ के दहाड़ने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन यह सिर्फ एक हकीकत थी, क्योंकि इसमें अज्ञात जंगल में वह खालीपन था, एक मौत की खामोशी जो जीवित लोगों को बूढ़े होने के बाद भी परेशान करती थी। रात होने के साथ साथ पहाड़ों का अंधेरा बढ़ता जा रहा था और पास की सुनसान सड़कों पर एक अजीब सी सफेद साड़ी में एक खूबसूरत औरत की झलक दिखाई दे रही थी, जो अभी भी अपने पति की तलाश कर रही थी। वह कुछ खतरनाक और आकर्षक थी, रात के अंधेरे में छुपी एक रहस्यमयी आत्मा की तरह। इस भूतिया माहौल में पहाड़ों में जानकारी का अभाव था और एक तरह से वीरानी का गहरा सन्नाटा था। रात के अंधेरे में कभी कभी किसी अजीब और खतरनाक चीज की आवाज सुनाई देती थी, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता था जानकारी था। यह कोई सुरक्षित जगह नहीं थी और रात में अकेले चलना जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इस पहाड़ी क्षेत्र में अभी भी पुराने रास्ते थे जहां आत्माओं को बुलाया जाता था, मोहित किया जाता था और फंसाया जाता था। पहाड़ों की ठंडी अंधेरी रात में जैसे ही सूरज डूबा, पहाड़ों ने एक नया रंग ले लिया। आकाश ने प्रकाश की किरणों के साथ अपना रंग बदल लिया, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक अजीब सी भयावहता छिपी थी। सूर्यास्त की चेतावनी के साथ पहाड़ों ने अपना असली चेहरा दिखाया शुरू किया। स्थानीय लोगों के अनुसार कोई भी सूर्यास्त के बाद अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। रात की गहराई से एक अनोखी मुलाकात की कहानियां सुनाई जा रही थीं, जो इतनी आकर्षक थीं। बात ज्यादातर उस खूबसूरत महिला की ओर मुड़ती थी जो सड़कों पर भटक रही थी, अकेले पुरुषों को आकर्षित करने और फंसाने की कोशिश में। सूर्य की गोद से निकलने वाली रोशनी के साथ वह सफेद साड़ी में समृद्धि के रूप में प्रकट हुई। उसकी बड़ी और भावपूर्ण आंखें सूर्यास्त के पीछे छिपे पहाड़ी जंगल की भयानक छाया में एक अजीब चमक बिखेर रही थीं। अंधेरे की चादर के नीचे यह साधारण महिला रास्तों पर घूम रही थी और अजीब और भयानक माहौल में वह शाम को ऊंचे स्थानों से गुजरने का अनुरोध कर रही थी। माहौल एक साथ बदल गया और ऐसा लगने लगा कि रात की गहराई में कुछ अजीब हो रहा है। वह विचलित और मोहित होकर अपना रास्ता बदलने लगी। उसके पीछे की परछाइयां एक भयानक मुठभेड़ की ओर इशारा कर रही थीं। बन्नी की आंखों में एक छाया दिखाई दी और बिना किसी आवाज के यहाँ कुछ अनोखा हो रहा था। वह आगे बढ़ी, लेकिन रात के अंधेरे ने उसका रास्ता रोक दिया और वह एक आत्मा की तरह रात के अंधेरे में खो गई। जैसे ही सूरज डूबता है, सुनसान पहाड़ी रास्तों में अजीब और भयानक चीजों की ओर बढ़ने का समय आ जाता है। रात की गहराइयों में वह उस रास्ते पर आगे बढ़ती है जहां आत्मा अपनी आंखें खोलती है और जीवन भर चलती है।
पत्तों से लिपटे पेड़ों की छाया से रास्ता और भी भूतिया हो गया था। वातावरण में आत्माओं की उपस्थिति का संकेत देने वाली कविताएं सुनाई दे रही थीं। वह एक अनोखी जगह पर पहुंच गई जहां रात के गहरे अंधेरे ने बची हुई सारी रोशनी को अस्पष्ट कर दिया था। बहुत धूप, मैंने इसे छुपाया था। रास्ते पर चलते हुए उसने सुनसान रास्तों पर अपने कदमों की गड़गड़ाहट सुनी। अज्ञात सूचना की फुसफुसाहट उसके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। रात के सन्नाटे में एक अजीब सी अनुभूति ने उसे घेर लिया, मानो उसका हर कदम बढ़ रहा हो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा के साथ जुड़ा हुआ है। भूतिया रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उसने एक महिला की भयानक चीखें सुनी, जिसने रात की खामोशी को तोड़ दिया। उसे लगा कि उसके कदमों की आवाज के साथ साथ वह उस भयानक संबंध की ओर खींचा गया था, जैसे कि एक अदृश्य शक्ति द्वारा का सामना कर रहे हैं। कौन जानता है कि किस अजीब शक्ति ने उस महिला को इस तरह के विकृत रूप में ला दिया था, लेकिन वह निर्भय दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी। पथ पर चलते हुए भय की भावना के साथ उस अनोखे रूप की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह खुद एक अजीब मानसिक स्थिति में विकसित हो रही है। शक्ति। रास्ते की अंधेरी गहराइयों में भूतिया आवाजों और रहस्यों के साथ उस औरत की साथी छवि को उभारते हुए उसने अपनी छवि को अपने हाथों से उठाया। भूतिया चीखों के साथ वह अपनी आंखों से अदृश्य होकर रास्ते पर आगे बढ़ गई। जैसे जैसे वह रास्ते में आगे बढ़ती गई, रात की गहराई में चीखें तेज होती गईं। पेड़ों की छाया उसे और भी भयभीत कर रही थी, मानो वह किसी अदृश्य दुश्मन के बीच घूम रही हो। रात की गहराइयों में अदृश्य चीखें उसे वापस उसके अस्तित्व में ले आईं, मानो वह जीवन के छिपे रहस्यों के बीच घूम रही हो। उसने कदमों की आहट सुनी, लेकिन वह न तो खुद को रोक सकी और न ही अदृश्य दुश्मन से लड़ सकी। आसपास के जंगल की घनी चमक ने उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया, जैसे कि वह किसी अज्ञात इकाई का सामना कर रही हो। रात की गहराइयों से उठने वाली चीखें और भी तेज हो गईं, जैसे कि वह अपनी आंखों से किसी अदृश्य दुश्मन को आते हुए देख रही हो। वह रास्ते में आगे बढ़ गई और जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ी, वह रात की गहराइयों से उठने वाली चीखों की ट्रेन में शामिल हो गई। पेड़ों की छाया उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे कि वे किसी भयानक प्राणी की छाया बन गए हों। रात की शांति को तोड़ते हुए उसे अपने पैरों के नीचे गर्माहट से कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ, मानो जीवन का वसंत उसे बुला रहा हो। चीखों के बीच उसने देखा कि वह एक अजीब सी आकृति में बनी एक बुरी तस्वीर को देख रही थी। आगे बढ़ते हुए मानो किसी अदृश्य मुठभेड़ की राह पर रात की गहराई में उसने महसूस किया कि उसका अस्तित्व मिलान की ओर बढ़ रहा है, मानो वह किसी अदृश्य दुश्मन की भयानक गहराइयों में छिपी चीज का सामना कर रही हो। रास्ते की गहराई में रहने वाली अदृश्य चीखों और भूतिया हवाओं का पीछा करते हुए वह परित्यक्त लॉज की ओर बढ़ी, जो किसी पुराने पूरी तरह से छोड़े गए रहस्य में स्थित था, और इसके चारों ओर की परछाइयों ने उसे जंगल की भूतिया आत्मा से घेर लिया था। लॉज के दरवाजे पर उसने एक पुराना टेढ़ा दरवाजा खुला पाया, जिसने उसे एक और अजीब सदी में जाने का रास्ता दिया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और पाया कि दरवाजा भिनभिना रहा है।
और थोड़ी सी चहचहाहट की आवाज से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, भय से भर गया। सुनसान लॉज में स्वर्गीय बर्फबारी की तरह उसके कदमों का अनुसरण करते हुए उसे लगा कि लॉज की दीवारों ने समय की पूरी निश्चलता को छिपा दिया है। समय के विशाल खंजर ने इसकी पुरानी दीवारों को काट दिया है, जैसे कि कह रहा हो कि यहाँ सदियां बीत चुकी हैं, कुछ रहस्यमय हो रहा है। लॉज के भीतर एक सन्नाटा सा महसूस हो रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम रही हो, जिसमें अतीत की खुदाई और रहस्य शामिल हो। एक कमरे में उसने एक बड़े और भूतिया दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी अचानक और अजीब छवि देखी। दर्पण उसकी आत्मा को उसकी उपस्थिति से प्रभावित कर रहा था, जैसे कि कोई अन्य चेहरा उसे वहां होने का अनुभव करा रहा हो। दूसरे कमरे में वह खड़ी होकर एक बड़े शक्तिशाली दर्पण में अपने पुराने जीवन की झलक देख रही थी। दर्पण उसे उसके पश्चिमी भाग का चेहरा दिखा रहा था, जिसे वह भूल गई थी और जिसने उसके अंदर एक अदृश्य भय की भावना पैदा कर दी थी। लॉज की खोज जारी रखते हुए उसे एक अजीब दरवाजा मिला जो धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे कि कोई अज्ञात शक्ति उसे मिलने के लिए बुला रही हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जब वह एक अजीब कमरे में प्रवेश करती है तो वह खुद से अलग हो जाती है, भूतिया सुरक्षित महसूस करती है। कमरे की ऊंची छत से एक अजीब सी रोशनी बह रही थी, जिससे उसकी आत्मा को एक बहुत ही अजीब सा अनुभव हो रहा था। दीवारों पर लटकी परछाइयां अदृश्य चित्रों को अतियथार्थवाद से भर रही थीं, मानो यहाँ कुछ बहुत ही रहस्यमय घटनाएं घटित हुई हों, सदियों हो रहे हैं। कमरे के कोने में एक पुराना और प्रेतवाधित बोर्ड खड़ा था, जिस पर रोनघाट और राज की पेंटिंग्स ने अपने अदृश्य हस्ताक्षर छोड़े थे। उस बोर्ड की ओर बढ़ते हुए उसे वहां एक पुरानी किताब दिखी, जिसमें समय की कहानी छिपी हुई थी। जब उसने किताब खोली तो एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो उसे मौत की ओर बुलाया जा रहा हो। किताब के पन्नों से कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो समय की गहराइयों से कोई अदृश्य हाथ उस तक पहुंच रहा हो। किताब के पन्नों के बीच उसे कुछ और भी मिला, एक पुराना पत्र जिसमें रहस्यमय और भयानक बातें थीं। वह पत्र पढ़ती है और अचानक उसे अपने चारों ओर अदृश्य चीखें महसूस होती हैं, जैसे वह अदृश्य शक्ति के सामने हो। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि ये बाल और तस्वीरें ही हैं जो किताब में छिपी चीजों को जीवंत कर रहे हैं, और एक अदृश्य दुश्मन उसके पीछे है, उसके चारों ओर छिपा हुआ है। रहस्यमय छायाएं उसके सामने आती हैं और वह जानती है वह इसे अब केवल तभी हल कर सकती है जब वह स्वयं उस क्षण की सच्चाई से परिचित हो जाए। लॉज की रहस्यमय गहराइयों में माया को लगता है कि एक अदृश्य शक्ति उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, जैसे कि वह एक महिला की भूतिया आत्मा के साथ संवाद कर रही हो। वह समझती है कि उसके और अदृश्य अस्तित्व के बीच एकमात्र समझौता है, दुश्मनों के बीच एक राज है। वह पत्र पढ़ती है जिसमें लिखा है कि इस समय के बीच एक अलग दुनिया है, जहां भूत, आत्मा और जीवित में विश्वास का एक अनूठा संयोजन है। वह यह भी पढ़ती है कि इस समय का सच कहां से मिलेगा, वह आत्मा कौन उससे संपर्क कर रहा है। लॉज में समय के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता है,
लेकिन डर भी उसकी रुचि को बढ़ाता है। उसे एहसास होता है कि इस समय के साथ समझौता करना उसके पति की मौत के रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आत्मा के साथ उसकी मुलाकात तय हो जाती है, क्योंकि वह डरावनी आवाज में अपने पति के साथ कुछ अजीब समय की यादें साझा करती है, जिसमें एक अद्भुत और भयानक घटना ने उसके जीवन को छू लिया था। समझौते के समय उसकी आत्मा उसे भूतिया छवियों के माध्यम से दिखाती है कि एक समय इसी समय उसके पति को एक अनोखी और डरावनी जगह पर ले जाया गया था, जहां वह एक अजीब रहस्यमय और भयानक शक्ति के सामने खड़ा था। माया की आत्मा से सामना होने पर वह प्रेतवाधित बस्ती के रहस्य को समझने का प्रयास करती है और इस समय की दुनिया के लिए दरवाजा खोलने का संकल्प लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस अद्भुत मुठभेड़ से उसे बहुत अधिक रहस्यों तक पहुंचने में भी दिक्कत हो सकती है, दिशा में ले जा सकते हैं। माया पैक्ट के प्रेतवाधित पैक्ट के रहस्य का सामना करने की तैयारी करती है। लॉज की गहराई में उसका सामना एक अदृश्य और भयानक शक्ति से होता है, जिसने उसके कदमों में बाधा डालना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे लॉज की गहराइयों से भयानक आवाजें और भूतिया चीखें सुनाई देने लगती हैं, मानो समय की एक बहुत ही अजीब दुनिया उसके चारों ओर फैल रही हो। सूरज की रोशनी के बजाय उसका सामना एक अदृश्य बहुत ही अद्भुत शक्ति से होने वाला हो, भूतिया और डरावना है। वह इसकी तंग काली दीवारों के बीच पलती है और उसकी आंखों में भूतिया नीली चमक होती है, मानो वह अदृश्य दुनिया के किसी अज्ञात कोने से आई हो। वह एक कमरे में पहुंचती है जिसमें विभीषिका की गुफाएं छिपी हुई हैं, जो समय की गहराई से आई हैं, और उसे एहसास होता है कि उसके और अदृश्य दुश्मन के बीच एक संवाद होने वाला है। वहां पहुंचने पर एक भूतिया आवाज सुनाई देती है, माया, तुम यहाँ क्यों आई हो? माया खुद को इकट्ठा करती है और अतिक्रमण की ओर बढ़ती है, जैसे कि उसने इन अजीब समय की गहराइयों का सामना करने का फैसला किया हो। भूतिया और भयानक ताकतें उसके चारों ओर उठती हैं, उसे यह बताने का प्रयास करती हैं कि उसके पति के पीछे के रहस्य का समाधान क्या है। मौत। अचानक उसके चारों ओर सब कुछ बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि वह अब दूसरी दुनिया में है, जहां भूत, आत्माएं और जीवित लोग एक साथ मिलते हैं। वह और उसका पति उस दुनिया की अज्ञात गहराइयों में उतर जाते हैं, जहां उसके पति की मौत की सच्चाई सामने आती है। दांव पर उसे पता चलता है कि कैसे उसकी और उसके पति की कहानी उस अनोखी दुनिया से जुड़ती है जिसमें वे रहते हैं, और कैसे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। माया अब एक अज्ञात दुनिया में है, जहां भूत, आत्माएं और जीवित प्राणी अनोखा संगीत रचते हैं, जहां उसके पति की मृत्यु के बारे में सच्चाई सामने आती है और वह अपनी आत्मा को शांति देने के लिए एक नया रास्ता खोजती है। भूतिया और भयानक शक्तियों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू होता है, जिसमें माया को अपने पति की आत्मा को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना होगा। उसके चारों ओर भूतिया ताकतें बढ़ रही हैं, उसे डरा रही हैं, लेकिन उसकी आत्मा सुरक्षित है। मुझ में भी एक नई उत्साह भरी ऊर्जा है। युद्ध के दौरान उसकी मुलाकात अपने पति की आत्मा से होती है, जो उसे एक अजीब और प्रेतवाधित दुनिया में ले जाती है,
जहां वे एक साथ मिलकर इस अजीब और भयानक दुनिया के रहस्यों का सामना करते हैं और उन्हें अपनी आत्माओं को बचाने का रास्ता खोजना होगा। हमें एक साथ यात्रा करनी होगी। परम मेल मिलाप का एक समय आता है जब माया और उसके पति की आत्मा को अपनी प्रेरणा और साहस की शक्ति का सामना करना पड़ता है। वे भूतिया और भयानक ताकतों को हराने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपनी आत्मा को शांति दे सकें और मुक्ति प्राप्त कर सकें। युद्ध के समय में उन्हें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए क्योंकि वे अज्ञात दुनिया के रहस्यों का सामना करते हैं और अंततः अपनी आत्माओं के लिए मुक्ति पाते हैं।